नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। मितानी नौका मानदेय वृद्धि संविलियन की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्व सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं तो आंदोलन जारी रखने का अल्टीमेट। पूर्व सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गुरुवार को प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संख्या वाहन पर मितानिनों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। मितानिन प्रशिक्षक, हेल्थ डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे मितानिन कर्मियों में नाराजगी है। चुनावी घोषणा पत्र में उनके मानदेय में 50% वृद्धि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविलियन का आश्वासन दिया गया था। 3 साल बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। कीमती धातुओं में गिरावट जारी। रायपुर सराफा बाजार में 3 दिन में सोना 5,350 तो चांदी 18,800 तक घटी। सराफा बाजार में कारोबारी सप्ताह की शुरुआती 3 दिनों में सोना और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर सराफा बाजार में सोना 5,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 18,800 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। सोना 1,46,150 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,26,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। डोंगरगढ़ वासियों को बड़ी सौगात। नगर पंचायत से नगर पालिका बना डोंगरगढ़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने डोंगरगढ़ को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने की घोषणा को साकार कर दिया है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर पंचायत से नगर पालिका बनने के बाद अब डोंगरगांव में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। 28 नालों का प्लांट फाइलों में अटका। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर कॉलोनियों के डूबने का खतरा। बिलासपुर में बोली सर्वे के बाद तैयार होगी रिपोर्ट। बिलासपुर में जल भराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के करीब 100 करोड़ की जल निकासी योजना बनाई गई है। इसके तहत 28 बड़े नालों और स्टार्म वाटर ट्रेड निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन इस मानसून में योजना पर काम शुरू होने की संभावना नहीं है। नगर निगम प्रशासन अभी भी जल भराव वाले क्षेत्रों का सर्वे कर रहा है, जबकि योजना को मंजूरी मिलने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। दरअसल हर साल बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या सामने आती है। बीमा कंपनी की मनमानी पड़ी भारी। उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्षतिपूर्ति राशि 25 लाख देने का दिया आदेश। बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि देने में आनाकानी किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने अहम फैसला सुनाया है। विरोधी पक्ष का न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंबेडकर चौक बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि 25 लाख रुपए एवं उपभोक्ता को मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 25,000 रुपए तथा वाद व्यय के लिए 7,000 रुपए परिवादी देने का आदेश दिया है। महतारी बंधन योजना में फिर मिलेगा आवेदन का मौका। नई पात्र महिलाओं के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। महतारी बंधन योजना से वंचित रह गई पात्र महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही योजना का पोर्टल दोबारा शुरू करने जा रही है, जिससे नई पात्र विवाहित महिलाओं को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और आगामी दिनों में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पर्यटन मंत्री बोले रामगढ़ को खतरा हुआ तो बंद कराएंगे माइनिंग। कहा कांग्रेस के समय कोल ब्लॉक को मिली थी मंजूरी। टीएस सिंहदेव थे विधायक। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कोयला खदानों की वजह से ऐतिहासिक रामगढ़ को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो कोयला उत्खनन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कंपनी या एजेंसी कोयला निकाल रही हो। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा कि जिस समय कोल ब्लॉक को मंजूरी मिली थी उस समय टीएस सिंहदेव विधायक थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल टीएस सिंहदेव ने रामगढ़ से सटे हसदेव के जंगल में कोल ब्लॉक में हो रही ब्लास्टिंग के कारण रामगढ़ पहाड़ी की दरकने और लैंड स्लाइडिंग पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे रामगढ़ पर्वत पर खतरा मंडरा रहा है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। धमतरी जिले के 2 छात्राओं का जापान में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शन के लिए हुआ चयन। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत धमतरी जिले के 2 विद्यार्थियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंडल प्रदर्शनी सकुरा जापान के लिए हुआ है। शासकीय माध्यमिक शाला देवरी की छात्रा कुमारी सुनैना और कुरुद विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला होसमर्रा की छात्रा कुमारी समीक्षा ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर जिले को गौरवान्वित किया है। दोनों विद्यार्थी धमतरी से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने बताया कि विद्यार्थी 27 जून को नई दिल्ली से सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऑफ जापान के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी में शामिल होने के बाद 4 जुलाई को वापस नई दिल्ली लौटेंगे।
गरियाबंद में खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा, 280 बोरी डीएपी के साथ मेटाडोर जब्त। गरियाबंद जिले में अवैध खाद कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएपी खाद से लदे एक मेटाडोर को जब्त किया है। वाहन से 280 बोरी खाद भी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। स्टेट गैरेज चुनाव में गाड़ियों के पार्ट से बने चुनाव चिन्ह स्टीयरिंग टायर के बीच अध्यक्ष पद पर मुकाबला। 26 साल में पहली बार मतदान से चुनाव। छत्तीसगढ़ के स्टेट गैरेज में 26 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के जरिए चुनेंगे। निर्वाचन अधिकारी आकाश सिंह ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं। मतदान रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि मतगणना और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में खुलेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। प्रस्ताव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ को आयुर्वेद चिकित्सा अनुसंधान और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, जन कल्याणकारी और विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। 50 साल से झोपड़ियों में रहने को मजबूर देवार समाज ने पीएम आवास के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। खैरागढ़ जिले से खबर है, ग्राम पवनतरा के देवार समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि हितग्राही सूची में नाम आने के बावजूद उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। देवार समाज के लोगों ने बताया कि पिछले करीब 50 वर्षों से गांव में निवास कर रहे हैं और मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। आज भी अधिकांश परिवार झोपड़ी नुमा कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है, जिससे बारिश, गर्मी और सर्दी के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने पर 16 लोगों के नाम सूची में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि उन्हें आवास नहीं मिलेगा। द्वार पूजा में लड़खड़ाया दूल्हा, दुल्हन ने जड़े थप्पड़, बोली नशेड़ी से शादी नहीं करूंगी। लौटाई बारात, सगाई में भी शराब पीकर पहुंचा था। जांजगीर चांपा जिले में जैसे ही दूल्हा द्वार पूजा के लिए पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। ग्राम कोसमंदा में 23 जून को पहुंची बारात खाली हाथ लौट गई। दरअसल दूल्हा शराब के नशे में था, वह लड़खड़ा रहा था, जिसके बाद वर वधु पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। दूल्हा इतने नशे में था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर दुल्हन ने उसे 3 थप्पड़ भी जड़ दिए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस फैसले के बाद एसपी ने दुल्हन का भी सम्मान किया। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दूल्हा सगाई में भी शराब पीकर पहुंचा था। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर हिमराज की 2 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त, मकान जमीन के साथ बैंक खाता भी फ्रीज। रायपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर हिमराज राव और उनके परिवार की 2 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई सफेमा एक्ट के तहत की गई है। इसके तहत आरोपित के मकान, जमीन, वाहन के साथ बैंक खातों में जमा लाखों रुपए की राशि को भी फ्रीज कराया है। इससे पहले गांजा तस्कर रवि साहू की 7 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की थी। जल्द ही गांजा शराब तस्कर मुकेश बनिया के लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति भी फ्रीज की जाएगी। पटवारी और बिजली विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिलासपुर में जमीन बटांकन के लिए मांगे 40,000, बिजली पोल के लिए 10,000 की डिमांड, एसीबी ने दबोचा। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते दिन रतनपुर और मस्तूरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ग्राम लालपुर के पटवारी भानु चंद्राकर और बिजली वितरण कंपनी में पदस्थ क्लर्क सहदेव कुमार चंद्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में अलग अलग शिकायतों पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की और दोनों को पकड़ लिया। सराफा महासम्मेलन 28 जून को प्रदेश भर के व्यापारी होंगे एक मंच पर, व्यापार के भविष्य पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए 28 जून का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले सराफा महासम्मेलन में प्रदेश भर के सराफा व्यापारी, उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे। सम्मेलन में सोने चांदी के व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उद्योग की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और कारोबारियों के सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। फायर एग्जिट ने ही दुर्ग में 4 कोचिंग सेंटर सील, 62 को नोटिस जारी। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन, रायपुर बिलासपुर में भी जांच जारी। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में कोचिंग सेंटर की जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा नियमों की भारी अनदेखी सामने आने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इस दौरान इमरजेंसी एग्जिट और जरूरी सुरक्षा इंतजाम न होने पर 62 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। इन्हें व्यवस्था सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं गंभीर लापरवाही पाए जाने पर रामा कोचिंग, कैड एकेडमी, मोशन कोटा स्टडी
स्टडी सर्किट और वेदांता को सील कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के नेता कार्रवाई का फिलहाल यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इन्हें व्यवस्था सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं गंभीर लापरवाही पाए जाने पर रामा कोचिंग, कैड एकेडमी, मोशन कोटा स्टडी सर्किल और वेदांता को सील कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के नेता ने कार्रवाई का विरोध किया है। दूसरी ओर बिलासपुर में भी पुलिस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 कोचिंग सेंटरों की जांच की है। इनमें से 5 सेंटरों में बिल्डिंग परमिशन, इमरजेंसी एग्जिट और आग बुझाने के उपकरण जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली। इस कार्रवाई के तहत नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाली उड़ान एकेडमी को फौरन सील कर दिया गया है, जबकि बाकी 5 सेंटरों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। भीला इस्पात संयंत्र ने नौसेना को दी नई ताकत। देश के 3 नए युद्धपोतों में लगा विशेष स्टील। भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने बड़ा योगदान दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के 3 नए और आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के लिए 5,700 टन विशेष रक्षा ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। देश में ही बने इस उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का इस्तेमाल होने से भारत की नौसैनिक क्षमता पहले से ही कई अधिक बढ़ गई है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत। खाद बिक्री केंद्र सील, ज्यादा कीमत पर बिक रही थी खाद। कृषि विभाग ने की कार्रवाई, 3219 बोरी खाद जब्त। अंबिकापुर के डिगमा में खाद विक्रय केंद्र के संचालक पर खाद की कालाबाजारी और अधिक कीमत पर खाद बेचने की शिकायत किसान ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने केंद्र में छापेमारी की। जांच के दौरान खाद को तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेचने की पुष्टि हुई। कार्रवाई करते हुए विभाग ने केंद्र से 3219 बोरी खाद जब्त कर लिया है और विक्रय केंद्र को सील कर दिया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ? सचिन पायलट ने पीएम मोदी और मोहन यादव से पूछे सवाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उज्जैन में कथित जमीन की खरीदी का विवाद गूंज रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस भ्रष्टाचार में शामिल है। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कथित जमीन खरीदी का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा सामने आया तो भाजपा को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में भाजपा विपक्ष और अपने नेताओं के लिए अलग अलग मापदंड अपनाती है। रायपुर में पास्टर ने हिंदुओं को ईसाई बनने कहा। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी बोली, धर्मांतरण कराने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर ग्रामीण में धर्मांतरण और धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। आदिवासी मोहल्ले के ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने रायपुर के पास्टर सुशांत ज्ञानिक और उसके सहयोगी पीयूष पटेल को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम माटका है। घर में फटा एसी का कंप्रेसर, दम घुटने से पिता की मौत, बेटा गंभीर। रायगढ़ जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर में लगे विंडो एसी का कंप्रेसर अचानक फटने से आग और धुएं का गुब्बार फैल गया। हादसे में कमरे में मौजूद पिता की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद घर के बाहर खड़ी 2 बाइक भी आग के चपेट में आकर जल गई है। यह घटना रायगढ़ के अंबेडकर आवास ITI कॉलोनी में हुई है। स्कूल में रंगरेलियां मनाने पर एक्शन, वायरल वीडियो की जांच के बाद DEO ने की कार्रवाई। शिक्षक शिक्षिका BEO कार्यालय अटैच। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला खैरवार पारा ओडसरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक और शिक्षिका आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। वायरल वीडियो पर DEO ने संज्ञान लिया और जांच के लिए टीम गठित की। जांच में मामला सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक शिक्षिका को अलग अलग BEO कार्यालय में अटैच कर दिया है। सरकारी स्कूल जहां बच्चों को संस्कार और शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, वहीं से सामने आया इस वीडियो ने पूरे जिले को शर्मसार कर दिया है। 7 करोड़ की लागत से अपग्रेड होगा महारानी अस्पताल। OT और बच्चों का ICU होगा आधुनिक। 100 साल पुरानी इमारत की होगी मरम्मत। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पताल की जीवन दीप समिति की बैठक में 7 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें ऑपरेशन थिएटरों के आधुनिकीकरण, नए मेडिकल उपकरणों की खरीदी, बच्चों के ICU को शुरू करने, बिजली व्यवस्था सुधारने और अस्पताल भवन की मरम्मत जैसे काम शामिल है। प्रस्ताव को जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई गई है। मरवाही में अवैध झटका तार से बच्चे की मौत, खेत मालिक को 10 साल की सजा। बिजली विभाग की अनुमति बिना बिछाया था करंट का तार। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने खेत की रखवाली के लिए अवैध रूप से बिजली प्रवाहित झटका तार लगाने वाले आरोपी स्वरूप सिंह दुबे को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त श्रम कारावास भुगतना होगा। मनगट्टा रिसोर्ट कांड, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बोले नशा देह व्यापार का अड्डा बन रहा है यह इलाका।
राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर है। मनगट्टा क्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आया है। जनपद सदस्य मोहनीश धनकर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में संचालित रिसोर्टों, अवैध अतिक्रमण, नशाखोरी तथा कथित देह व्यापार पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई गई है। शिक्षिका को शादी और ट्रांसफर का झांसा देकर ठगा जीवन साथी, ऐप पर पहचान, आरोपी ने खुद को बताया क्लर्क। दुर्ग में विधवा शिक्षिका से शादी और ट्रांसफर का झांसा देकर 5,90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम विवाह की सजा मौत, पिता, चाचा और बड़े पिता ने मिलकर कर दी बेटी की हत्या। महासमुंद जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवार की थी, उसी परिवार पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बागबाहरा की रानी कुमारी हत्याकांड में पुलिस ने जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोप है कि प्रेम विवाह से नाराज पिता, चाचा और बड़े पिता ने मिलकर रानी की हत्या की साजिश रची। पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरेंगा खार के पास 25 वर्षीय रानी कुमारी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की थी। जाँच में सामने आया कि रानी ने अपनी पसंद से प्रेम ध्रुव से विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक यही प्रेम विवाह उसके परिवार की नाराजगी की वजह बना। परिजनों को लगता था कि रानी के इस फैसले से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। रेल बनाने के लिए युवक का स्टंट, रेलवे ट्रैक पर लेटा नैला स्टेशन की घटना, सामने से रेल आती ही ट्रैक से भागा, बाल बाल बची जान। जांजगीर चांपा जिले के नैला रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सिग्नल के कारण रुकी यात्री ट्रेन के ट्रैक पर लेटकर युवक वीडियो बना रहा था। तभी सामने से दूसरी ट्रेन आती दिखी। यात्रियों की आवाज सुनकर युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सूरजपुर में माइनिंग कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा, 14 दिन में समाधान का आश्वासन। सूरजपुर के भटगांव में महामाया ओपन कास्ट परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने SECL प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में भूस्वामी भटगांव स्थित महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कोयला परिवहन कई घंटों तक बाधित रहा, जिससे परियोजना के संचालन में भी असर पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के समय प्रबंधन ने रोजगार देने के मामले में दोहरा मापदंड अपनाया। उनका कहना है कि कई पात्र भूस्वामी सालों से नौकरी और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों ने बताया कि परियोजना की शुरुआत में क्लम्बिंग नीति के तहत कई छोटे यहाँ पर भूस्वामियों को नौकरी दी गई थी। उनके अनुसार 20 से अधिक ऐसे लोगों को रोजगार मिला जिनकी भूमि 2 एकड़ से कम थी। कुछ परिवारों के 1 से अधिक सदस्यों को नौकरी प्रदान की गई थी। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं तमाम और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।